श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग कमेंट में जय माता वैष्णो, जय माता लक्ष्मी का जयकारा अवश्य ही लगा दीजिए। प्रिय भक्तों, 25 सितंबर साल 2025 शारदीय नवरात्रि का चतुर्थी तिथि। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा तो आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जिस फल का आपने अभी तक कभी भी कल्पना ही ना किया हो। प्रिय भक्तों, ये कोई मामूली उपाय नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एवं प्रभावशाली उपाय माना जाता है। वैदिक शास्त्र के अनुसार साल 2025 के शारदीय नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर लेना है, क्योंकि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कार्य नहीं बन पाते हैं वह शारदीय नवरात्रि साल 2025 चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करने से बन जाएंगे। प्रिय भक्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही समस्त संकटों का नाश हो जाएगा। प्रिय भक्तों, साथ ही साथ सीहोर वाले पंडित जी यानी कि श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि साल 2025 शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन आपको मौका लग जाए तो आपको इस छोटे से उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार माना जाता है कि इस उपाय का संयोग बहुत ही कम आता है और इस उपाय को जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसका जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो बनने लगता है, उसको बड़े बड़े फल की प्राप्ति होने लगती है। प्रिय भक्तों, आपको इस उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको पूरे एक साल बाद मिलेगा। और भक्तों, आपको पता ही है कि शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि बृहस्पतिवार को पड़ रही है और बृहस्पतिवार को आपको इस उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जानकारी आपको पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, अगर आपने पहले से बहुत सारा उपाय कर लिया है और फल की प्राप्ति ना हो पा रही हो तो आपको घबराहट करने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सोचने वाली कोई भी दो राय नहीं है। आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा फल की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों, यदि आपने पहले से उपाय किया भी है और फल की प्राप्ति ना हो पाई हो तो आप इस नवरात्रि में किसी भी दिन इस छोटे से उपाय को कर लीजिएगा, आपको आपका मनचाहा वर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी तक ये वाला उपाय नहीं किया है तो समझ लो सोने पर सुहागा वाला उपाय करने जा रहे हो आप। इस उपाय को करने के बाद आप धन धान से परिपूर्ण हो जाओगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले आएगा। तो प्रिय भक्तों, चलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की मिट्टी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ और थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो।
मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु ना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वात सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं। बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है, जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस 1 चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के, बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वो उजाला है, मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है, किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं, सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो, कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूर्वा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूर्वा तोड़नी है, पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वो दूर्वा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो, मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूर्वा खोलनी है और एक एक करके सारी दूर्वा उस हल्दी में डालनी है, और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है, अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूर्वा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में, वहां जाकर वो हल्दी और दूर्वा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौट कर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है, कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूर्वा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई,
दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूरवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हो, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हो, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे अचानक बात करते हुए रुकते हैं, आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे अब सलाह पूछने आते हैं। यह वो बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूरवा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 3 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि ये तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूरवा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वो सुनता है चुप रहकर और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। देखिए, गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत खास होता है। यह सिर्फ एक और साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वो समय है जब आकाश से धरती पर एक अदृश्य आशीर्वाद उतरता है, और वो आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति यानी ज्ञान के देवता, धन के दाता और रिश्तों में मिठास भरने वाले। जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं रहते। उनकी किस्मत में बरकत, घर में सुख शांति और मन में संतोष हमेशा बना रहता है। लेकिन जब यही गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है तो इंसान मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर निभते नहीं, और सबसे बड़ी बात, मन का चैन खो जाता है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, गुरुवार को गुरु को प्रसन्न करो,
जीवन के सारे काम आसान हो जाएंगे। अब गुरु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्र जाप, ये सब तो है ही, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप घर बैठे बिना किसी भारी तैयारी के कर सकते हैं। बस 7 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी, और मान लीजिए यह आपका भाग्य बदलने की चाबी है। आप सोच रहे होंगे, इतनी साधारण सी चीज से इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? देखिए, चना अपने आप में गुरु बृहस्पति का प्रिय है। हमारे शास्त्रों में पीली दालें, चना और बेसन जैसी चीजें गुरु ग्रह को बल देती हैं। हल्दी भी गुरु का ही प्रतीक है, लेकिन इसमें मां लक्ष्मी की ऊर्जा भी शामिल है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो यह धन, सुख और समृद्धि का एक ऐसा मेल बन जाता है जिसे रोकना मुश्किल होता है। अब आपको यह उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुवार की सुबह उठते ही सबसे पहले कोशिश करें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। उठते ही भगवान का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गुरुवे नमः। फिर स्नान विधान करके हल्के पीले या सफेद कपड़े पहन लें। ये रंग खुद गुरु ग्रह को प्रसन्न करते हैं। अब रसोई में जाएं और वहां से 7 साबुत चने की दाल के दाने निकाल लें। ध्यान रखें, ये बिल्कुल साबुत हों, टूटे फूटे ना हों। इन्हें एक छोटे से तांबे या पीतल के कटोरे में रखें। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, न ज्यादा न कम, जितनी आसानी से अंगुलियों में आ जाए उतनी। फिर इसमें साफ जल भर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें 2-3 बूंद डाल दीजिए। अब इस कटोरे को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर ना हो तो घर का कोई भी पवित्र स्थान चुन लें। फिर आराम से बैठ जाइए और 21 बार ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। अगर ये मंत्र कठिन लगते हैं तो 21 बार जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप ये नाम लेंगे वैसे वैसे उस जल में और उन दानों में सकारात्मक ऊर्जा उतरने लगेगी। ये साधारण चना और हल्दी अब अभिमंत्रित हो चुकी होगी। अब आपको करना यह है कि इस जल को घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों तरफ छिड़कना है। मुख्य द्वार बहुत खास जगह है, यहीं से घर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा आती जाती है। इसके बाद बाकी जल को घर के कोने कोने में छिड़क दें। रसोई, बेडरूम, आंगन, बालकनी, सीढ़ियां और स्टोर रूम भी न छोड़ें। जैसे ही यह जल फैलता है वैसे ही घर में जमी नकारात्मकता हटने लगती है, और जहां नकारात्मकता नहीं होती वहां बरकत अपने आप आने लगती है। अब इन 7 चने के दानों को आप अपने घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या पैसे रखने की जगह पर रख सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप पीपल में अर्पित करें तो मन में अपनी एक खास मनोकामना जरूर बोलें। पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना गया है। गुरुवार को यहां अर्पित की गई वस्तु सीधा देव